Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and worksheet number 40 और A है, ठीक है, जो कि 11th ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, लाइव प्रोसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए, द फंक्शंस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक तो सिस्टम वेयर चेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड द ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू लंग्स, यानी नोज का क्या काम है, वार्म फिल्टर एयर एट इनहेल, यानी नोज का काम है ऑक्सीजन को लेना और गर्म हवा को बाहर एक्सहेल करना, राइट। फायरनेक्स नाक के थ्रू, ठीक है। पैसेज वे फॉर एयर लीड्स टू द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया में पहुंचता है, ठीक है। लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रैकिया कंसेप्ट, फायरनिक्स टू ब्रोंची ब्रोंकाई, द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंडो पाइप ओपन। ट्रैकिया इज लाइंड विद द फाइन हेयर कॉल्ड द सीलिया विच फिल्टर एयर बिफोर द रीच अ लंग्स, यानी वो क्या करता है, लंग्स में जाने से पहले वो क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, उस गैस को, ठीक है। ब्रोंकाई जो है ना, ये टू ब्रांच ऑफ द एंड ऑफ द ट्रैकिया विच लीड टू द लंग्स, जो कि लंग्स से लीड करता है, राइट। अब देखिए, सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज, द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स narrowest airways of the lungs deliver air to exchange the surface of lungs alveolar ducts, a network of smaller branches leading from the bronchi into the lungs tissues and ultimately to the air alveoli the functional respiratory system है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए ये जो हमारा ये रेड वाला है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है। किस तरह से हमारे नोस्ट्रिल के अंदर आकर के, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इसके साथ ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जैसे डायफ्राम एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, ठीक है, एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, ठीक है। तो ये यानी डायफ्राम फैल रहा है और ये सिकुड़ रहा है, यानी ये CO2 एक्सहेल कर रहा है, ये O2 इनहेल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इनहेलेशन क्या होता है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, मतलब बाहर करते हैं, और यानी इनहेलेशन जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, डायफ्राम के थ्रू, ठीक है। और एक्सहेलेशन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। और क्या करता है, देखिए हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर हर एक पार्ट में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। और ये एल्वोलाई, सिंगुलर एल्वोलाई प्रोवाइड्स द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक, यानी गैस का चेंज होना। द वॉल ऑफ द एल्वोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को कंटेन करता है, जो कि कैपिलरीज ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी से कैपिलरीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर करता है, और फिर वो बॉडी के मतलब एक्सहेल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वहाँ से कैरी करता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, ठीक है। एल्वोली इन द ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एयर इज टेकन बाय द ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड, ठीक है। एल्वोली के द्वारा हम ब्लड को लेते हैं बॉडी के अंदर, राइट, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सेल, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट में, ठीक है। जो एनिमल सेल जो है ना, क्या है, when the body size of animal is large, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसमें 3 क्वेश्चन से चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द एयर एंड आल्सो प्रोटेक्ट दीज रिंग्स स्टेबलाइज द ट्रैकिया एंड कीप इन द रिजिड, ठीक है, इन while the allowing the trachea to the expand the length when the person's breath. Cartilage is the strong but the flexible tissue, ठीक है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप इजीली जो है ना, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इनटू लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमंस। द डिफ्यूजन इज द इनसफिशिएंस टू मीट द ऑक्सीजन requirement of the multicellular organism like the human, because the cells are not directed contact in the environment and the diffusion is slow process. The diffusion is too slow to cover the distance between the gas exchange surface and the site where the oxygen is the required. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very affinity for oxygen. This is present in the red blood corpuscles. ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डियर स्टूडेंट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहेलेशन। अपॉन inhalation the diaphragm contract and the flattered and the chest cavity enlarge. These contractions create a vacuum which pulls air into the lungs, and upon the exhalation the diaphragm releases and the returns the dome-like shapes, and also it forced out of the lungs, right? तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया, लगता है ये हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।